ए डिस्क इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ पॉन्ड। एक बहुत बड़ा यहाँ पे पॉन्ड है मान लो, यानी कि इसमें वाटर है ऐसे, तो एक डिस्क जो है यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे रखी हुई होगी, डिस्क इसके ऊपर रखी होगी ऐसे, सरफेस के ऊपर ऐसे रखी हुई है, ढका हुआ उसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 5/3, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, ये आप समझ गए होगी कि ऊपर उसको कवर किया हुआ है पॉन्ड को, तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। ए सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस 4 मीटर बिलो द सरफेस। यहाँ पे सरफेस से 4 मीटर नीचे एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे पुट कर रखा है। तो एक बताना मिनिमम रेडियस ऑफ द डिस्क नीडेड सो दैट लाइट इज नॉट कम आउट, कि कितना इस डिस्क का जो यहाँ पे ये डिस्क होगी इसका कितना रेडियस होना चाहिए कि लाइट रे बाहर ना आए। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इस केस में लाइट रे क्या नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, यानी कि इससे लाइट रे ऐसे निकलेंगी, बहुत सारी लाइट रे निकलेंगी। तो यहाँ पे एक लाइट रे ऐसे होगी कि जो इसके साथ जो एंगल होगा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा सी के बराबर। तो लाइट रे क्या कर जाएगी, ग्रेज करेगी। तो यानी कि ये रेडियस आपको बताना है क्या होगा, एक्स नोट का। यहाँ से करेगी, लाइट रे बाहर निकल रही होगी, एक लाइट रे यानी कि यहाँ से जो लाइट रे निकलेगी वो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा सी के बराबर। और थीटा सी के बराबर होगा तो लाइट रे क्या करेगी, ग्रेज। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा सी। ये एंगल क्या होगा आपके पास, 90 डिग्री। ये पढ़ते हैं हम। तो इधर भी एक्स नोट रेडियस है, तो इधर भी एक्स नोट, तो एरिया भी निकाल सकते हैं, इसने रेडियस ही पूछा है। तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा, आप क्या कर लो, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। एक तो यहाँ पे रेडियस एक्स नोट की जो वैल्यू आती है वो आती है n1 इंटू डी डिवाइड बाय में n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये आता है आपके पास रेडियस, इतनी रेडियस होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक वाटर है और एक मान लो एयर होता है तो ये √3d/7 आता है इसका एक्स नोड की वैल्यू। अगर क्या हो n1 जो है ये मान लो n2 है, ये क्या है n1 है। अगर n1 की वैल्यू तो 1 हो और n2 की वैल्यू एयर हो यानी वाटर हो, तो उस केस में जो इस एक्स नोड की वैल्यू आती है वो √3d/7 के बराबर आती है। बट यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 दे रखा है आपको, बाहर तो एयर है ही, बाहर तो इसका 1 है। तो इस केस में इसमें फुल प्लेस पुट कर दो वैल्यूज, आपके पास रेडियस आ जाएगी। इसका डेरिवेशन हम क्लास में करते हैं। तो n1 की वैल्यू 1 इंटू में d की वैल्यू ये वाली थी लेंथ कितना नीचे रखा हुआ है, ये आ जाएगी 4 के बराबर दे रखा है, तो इंटू में 4 डिवाइड बाई n2 5/3 का स्क्वायर 25/9 माइनस 1, तो आ जाएगा 4 डिवाइड बाई में सेल्सियम ले लो 9 तो 25 माइनस 9, यह आ जाएगा 4 डिवाइड बाई में अंडर रूट 9 माइनस करोगे तो 16/9, तो ये 4/3 बाहर आ जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 4/3, तो आ जाएगा आपके पास 4/4 इंटू 3। तो रेडियस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपके पास 3 मीटर, और डायमीटर पूछ ले तो 6 मीटर होगा। एरिया अगर पूछ ले तो πr स्क्वायर कर दो, एरिया अगर पूछ लेता तो क्या कर दो πr का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 9 पाई के बराबर एरिया आ जाता आपके पास। इसमें यही पढ़ लेते हैं कि ये आया कहाँ से, ये भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक तो यहाँ पे क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या आ जाएगा n1 sin 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास n2 sin थीटा सी। तो ये तो 1 है, ये 1 इक्वल टू n2 sin थीटा सी यानी कि n1 sin थीटा सी। क्या आ जाएगा आपके पास, इसका मीडियम 1 है, ये n2 है, तो n1/n2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी sin थीटा सी। और sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे अगर बेस हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा n1 का स्क्वायर प्लस में n2 का स्क्वायर, सॉरी sin थीटा सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ से बेस अगर निकालना है तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। और टेंजेंट थीटा सी की वैल्यू ये क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि n1 बाय में अंडर रूट n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। और एक टेंजेंट थीटा सी की वैल्यू इस ट्रायंगल को ले लो, ये कितनी आ जाएगी, ये d है आपके पास और ये क्या है आपके पास x नोड। एक आ जाएगी टेंजेंट थीटा सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये एंगल है थीटा सी, ये आ जाएगा x नोड बाय में d के बराबर। तो इन दोनों इक्वेशन से x नोड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक ये है n1d डिवाइड बाय में √n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। और इसी में मैंने बताया अगर एक मीडियम एयर है दूसरा वाटर है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव एक्स नोट की वैल्यू आती है √3d/7। और यहाँ पे एयर वाटर ही दे रखा आपको, लिक्विड है, अलग लिक्विड है, वाटर नहीं दे रखा,
तो इसमें हमें फिर ये प्रॉपर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर एक वाटर है और एक एयर है तो √3d/7 लगा सकते हो आप, x नोड की वैल्यू रेडियस आ जाएगा।